अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी जन्म से नागरिकता को खत्म करने के आदेश पर दूसरी बार रोक लगा दी गई है। मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट में एक संघीय न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने बुधवार को इस आदेश पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला सुनाया। इससे पहले वाशिंगटन राज्य में एक अन्य न्यायाधीश ने इस आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी। जो बाइडेन की ओर से नियुक्त किए गए न्यायाधीश ने प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की। इसके तहत ट्रंप के आदेश को 19 फरवरी को योजना के अनुसार देश भर में लागू होने से रोक दिया गया है। बोर्डमैन ने कहा कि अमेरिका की जमीन पर जन्म लेने वाला लगभग हर बच्चा जन्म से ही अमेरिकी नागरिक है। यही हमारे देश की परंपरा और कानून है। मामले के समाधान तक यथास्थिति बनी रहेगी। आपको बता दें कि अमेरिका में जन्म लेने वाले हर बच्चे को नागरिकता देने का नियम 14वें संशोधन के तहत आता है। यह कानून 1868 में लाया गया था, जिससे कि गुलामी समाप्त होने के बाद अफ्रीकी अमेरिकियों को नागरिकता मिल सके। इस कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है वह स्वाभाविक रूप से अमेरिकी नागरिक होता है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन का तर्क है कि अवैध अप्रवासियों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वे अमेरिका के न्यायिक क्षेत्र में नहीं आते। सरकार का कहना है कि संविधान में ऐसा कोई वरदान नहीं है जिससे अप्रवासियों के बच्चों को नागरिकता मिले। इस आदेश के खिलाफ 22 राज्यों और कई मानवाधिकार संगठनों ने मुकदमा दायर किया है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के समूह और अप्रवासी अधिकार संगठनों ने भी इसे चुनौती दी है। अदालत में याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जन्म से नागरिकता मिलना अमेरिका की लोकतांत्रिक परंपरा का एक मजबूत आधार है। इस मुद्दे पर अमेरिका में गहरी राजनीतिक खाई बन गई है। 22 डेमोक्रेटिक राज्यों ने इस आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है, जबकि 18 रिपब्लिकन राज्यों के अटॉर्नी जनरल ट्रंप के पक्ष में उतर आए हैं। आपको बता दें, ट्रंप प्रशासन ने राष्ट्रपति बनने से पहले हफ्ते में ही 10 कड़े प्रवासी कानून लागू किए थे। इनमें से कुछ तुरंत लागू हो गए, जबकि कुछ पर कानूनी अड़चनें आईं। आगे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। अमेरिका दुनिया के उन 30 देशों में शामिल है जहां जन्म से नागरिकता का कानून लागू है। इनमें कनाडा और मैक्सिको भी शामिल है। इस आदेश के कानूनी भविष्य पर नजरें सबकी टिकी हुई हैं। याचिका में कहा गया है कि जन्म सिद्ध नागरिकता का सिद्धांत अमेरिकी लोकतंत्र की नींव है। वहीं ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अप्रवासियों के बच्चों को सिर्फ जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। राष्ट्रपति पद संभालने के पहले हफ्ते में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के तहत अवैध अप्रवासियों को निर्वासन करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने जैसे आदेश दिए थे। लेकिन ट्रंप के कुछ फैसलों का विरोध हो रहा है, जिनमें जन्म सिद्ध नागरिकता संबंधी आदेश भी शामिल है। रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स ने विधेयक पेश किया था। विधेयक में कहा गया था कि जन्मजात नागरिकता कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका समेत 33 देश हैं जो जन्मजात नागरिकता देते हैं। विधेयक में सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज के हवाले से बताया गया था कि साल 2023 में ही 2.25 लाख से लेकर करीब 2.5 लाख बच्चों को जन्मजात नागरिकता मिली है। यह अमेरिका में पैदा हुए कुल बच्चों का 7% है। विधेयक पेश करने वाली सीनेट लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि अमेरिका को जन्मसिद्ध नागरिकता पर अपनी नीति बदलने के पहले ही बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि एक उदाहरण जन्म पर्यटन का है, जिसमें चीन और अन्य देशों के अमीर लोग अमेरिका में केवल बच्चे पैदा करने के लिए अमेरिका आते हैं, जिससे कि उनके बच्चों को अमेरिकी नागरिकता मिल सके। ग्राहम ने इस मामले में ट्रंप के कार्यकारी आदेश की भी तारीफ की। विधेयक में कहा गया था कि अमेरिका को अवैध अप्रवासन को अमेरिकी नागरिकता देकर पुरस्कृत नहीं करना चाहिए, और लंबे समय से ऐसा ही हो रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।